तो जैसे मान के चले कि मार्केट यहाँ से इधर से 1 घंटे में यहाँ से लेकर के मार्केट यहाँ से ऊपर यहाँ तक टच किया, ठीक है। अब ध्यान से दोस्तों इसको सुनने की कोशिश करिएगा। अब मान के चलिए कि आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया, आपको ये चीज पता है कि मार्केट यहाँ से क्या हो रहा है, मार्केट ब्रेकआउट हो रहा है और मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। अब आपने क्या किया दोस्तों, अभी आपने यहाँ पे ट्रेड, देखिए ये चीज आपको पता है, आप चाहें तो इसके हाई के ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसके हाई के ऊपर आप अपना व्यू ट्रेड का बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया या फिर आपने इसको देखा ही नहीं, पीछे में आपको बहुत आगे जा चुका है तब जाकर के पता चला। फिर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने लगा और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा। तो आपने यहाँ पे भी देखा कि यहाँ पे भी ये स्टॉक्स जो है या फिर इंडेक्स जो भी है ये यहाँ पे ये पॉइंट से यदि यहाँ तक मार्क करे या फिबोनाची भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसने 30% वापस रिट्रेसमेंट किया। यहाँ पे जैसे 30% रिट्रेसमेंट किया इसने, ये देखिए यहाँ पे जैसे इसने 30% रिट्रेसमेंट किया, वैसे ही इसने 30% यहाँ ऊपर भी रिट्रेसमेंट कर लिया। ऐसे ही यहाँ पे थोड़ा 30% कर दीजिए, मान के चलिए कि ये 30% तक रिट्रेसमेंट किया यहाँ तक, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऐसे मान लीजिए ये 30% मार्केट रिट्रेसमेंट करना यहाँ पे स्टार्ट किया, ठीक है, ऊपर गया मार्केट। अब आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। ये टाइम फ्रेम में एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे अभी मार्केट यहाँ से कंटिन्यू चढ़ते जा रहा है तो आपको दोस्तों देखिए ये टाइम रिट्रेसमेंट, टाइम का जो थ्योरी होता है ना, टाइम का पूरा इस पे खेल होगा, टाइम पे हम लोग कैसे इसको यूज करना है, ठीक है। ये चीज को समझना इतना आसान नहीं है दोस्तों। वीडियो को 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार हो सके, जितनी बार हो सके उतनी बार देखिए, समझिए, इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो अब जैसे मान के चलिए कि ये स्टॉक्स यहाँ से ये पॉइंट से ऊपर कंटिन्यू चढ़ते जा रहा है। अभी आपको उस स्टॉक्स या फिर उस इंडेक्स का ये चीज आपको मालूम करना, यहाँ पता करना पड़ेगा कि वो देखिए अभी इसको हम लोग ट्रेड इंट्राडे कैसे करना है, इस पे वो मैं बताऊंगा आगे चल के। देखिए इसको हम लोग यहाँ पे जैसे देखिए अभी आपको एक चीज इसका यहाँ पे पता होना चाहिए, इसका वॉलेटिलिटी, यदि दिन का वॉलेटिलिटी आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। आपका एक दिन का जैसे मान के चले कि कोई सा भी स्टॉक्स उठा लीजिए या बैंक निफ्टी उठा लीजिए, एवरेज यदि पकड़ के चले, कोई सा भी कैंडल पे आप रखे चार्ट को जाकर के डेली चार्ट पे, तो 1.5% के करीब का आपको वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी में दिखेगा। दिन में 1 से 1.5% के करीब का वॉलेटिलिटी आपको बैंक निफ्टी में एवरेज यदि पकड़ के चले किसी भी कैंडल पे रख करके, तो वहां पे आपको दिखेगा। एक तो कैंडल पे रख करके आप नॉर्मल पता लगा सकते हैं, और दूसरा चीज आप क्या कर सकते हैं, देखिए यदि बैंक निफ्टी और बाकी चीज में करते हैं तो आपको ये चीज अंदाजा होगा कि वॉलेटिलिटी कितना, मतलब 1 घंटे में यदि मार्केट चढ़ता है तो कितना देर, मतलब वहां पे रिट्रेसमेंट करने की पॉसिबिलिटी कितना होता है। अभी जैसे मान के चलिए ये बैंक निफ्टी का है, आपको समझ नहीं आ रहा है, अभी बैंक निफ्टी का ये चार्ट है और आपको ये चीज समझ नहीं आ रहा है कि हमें ये पता कैसे चलेगा कि बैंक निफ्टी कितना चढ़ने के बाद रिट्रेसमेंट करता है 1 घंटे में। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये स्केल लेकर के या कुछ भी लेकर के मार्केट जहां से ये जिसने ये पॉइंट से मार्केट हाई लगाया है यहाँ तक कितना चढ़ा है, लगभग 7% के करीब। हालांकि यहाँ से होगा ये पॉइंट से लगभग 5.5%, 6% मान के चलिए, 7% जो भी पकड़ के चले, जो यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो लॉ से पकड़ के चलिए। और दूसरी बार मार्केट कहाँ से चढ़ा है यहाँ तक, मार्केट कितना 6.5% मार्केट ने यहाँ पे, मतलब एवरेज आप पकड़ के चल सकते हैं कि मतलब 5.5% के करीब बैंक निफ्टी, थोड़ा कम ही रखिए कि बैंक निफ्टी रिट्रेसमेंट करता है 1 घंटे में। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, आप सिंपल सा इसको देखेंगे, इसको सिंपल सा आप देखेंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी कितना, मतलब 5.5-6% के करीब जब 1 घंटा में चढ़ जाता है ऊपर तो वहां पे रिट्रेसमेंट करता है। आपने देखा कि यहाँ पे 7.5% है और यहाँ पे आप देखेंगे तो 6.5% के करीब है। मतलब 1 घंटे को चार्ट को सिंपल से हमने यहाँ पे लगाया, प्रीवियस एनालिसिस कर लिया, 7% एक एवरेज निकाल लिया, ये ब्रेकआउट है इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है। यहाँ पे ये देखिए, आपको सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है। देखिए ये टाइम का मैं आप लोगों को खेल बताता हूं क्या है, कितना बड़ा यहाँ पे रोल प्ले करता है। तो ये चीज बस इतना बैक पीछे जा करके टेस्ट कर लेना है, 1-2 आपको इससे अंदाजा हो जाएगा उस स्टॉक का कि ये स्टॉक इतना चढ़ने के बाद 1 घंटे में रिट्रेसमेंट करता है, ठीक है। 1 घंटे में इतना चढ़ने के बाद रिट्रेसमेंट करता है। तो आपको वहां पे क्या करना है दोस्तों, आपको वहां पे रुक जाना है। आपको क्या करना है, वहां पे रुक जाना है, वहां पे आपको एक बार रिट्रेसमेंट करने दीजिए उस स्टॉक्स को, 30% हो या फिर 50%, उसके बाद ऊपर का आप वहां से व्यू बना सकते हैं। अब मान के चलिए यही चीज आपको यहाँ पे देखिए, एक तो ये आप
सिंपल सा फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे कि ये जैसे मान के चले कि यहाँ से ऊपर चढ़ा और मार्केट यहाँ से नीचे आया, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस एनालिसिस करके, मतलब प्रीवियस डाटा देख करके, स्टॉक का प्रीवियस डाटा देख करके आप उसको एक मतलब एक ऐसे बोल सकते हैं अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्टॉक 1 घंटे के चार्ट यदि मैं लगा करके देख रहा हूं, देखिए 1 घंटे क्यों मैं बोल रहा हूं, इंट्राडे का जो हम लोग ट्रेड करेंगे इसी 1 घंटे के कंफर्मेशन पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। इस पे आपका ट्रेड बहुत एग्जैक्ट यहाँ पे होता है, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी आपका बैठेगा बाकी चीज़ों के मुकाबले में। तो यहाँ पे हम लोग जो है अभी इसको डिस्कशन करते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 1 घंटे से अंदाजा हम लोगों को चल जाएगा कि अभी कितना का ये मूव हो रहा है। अब यही चीज़ देखिए, यही चीज़ क्या होगा, यही चीज़ आपको करना पड़ेगा। देखिए जैसे मान चलिए कि अभी 1 घंटे में हम लोग ट्रेड करेंगे, 1 घंटे में इसको लगा करके 5 मिनट में यहाँ से मान के चलिए कि जो भी स्ट्रेटजी है मैंने इतने सारे दे रखे, तो उसमें से कोई भी स्ट्रेटजी आप लगा दीजिए ऊपर 5 मिनट यहाँ तक लगा लीजिए, और इसके ऊपर यदि मार्केट जाता है 1 घंटे में इसके ऊपर चले जाता है, क्लोजिंग हो जाता है 1 घंटे में, मान के चलिए इसके ये हाई को जैसे मान के चलिए कि ये 1 घंटे में इसके हाई के ऊपर ब्रेक करता है, इसके ऊपर चले जाता है, रिट्रेसमेंट जैसे यहाँ से किया, मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट किया और मार्केट यहाँ से ऊपर चले गया। अब यहाँ से ऊपर चले गया तो अब यहाँ से तो ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिए ऊपर के लिए। अब 5 मिनट का चार्ट लगा करके आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं आगे का, मतलब जो भी स्ट्रेटजी आपको लगाना है वो यहाँ से इसके बाद आप लगा सकते हैं, या फिर नीचे आपको करने के लिए आता है तो वो भी कर सकते हैं। तो जैसे मान के चले कि आपने यहाँ से स्ट्रेटजी लगा करके ट्रेड करना चालू किया, अब यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो सकता है कि जैसे मान के चलिए कि ये 1 बार हो चुका है, ये 2 बार हो चुका है, ये 3 बार हो चुका है, ये 4 बार हो चुका है। अभी ये भी तो हो सकता है ना कि जो पॉइंट में आप ट्रेड कर रहे हैं उसी पॉइंट से मार्केट आपने ये ब्रेक किया, यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि यहाँ से ये ब्रेक किया यहाँ से, और मार्केट वापस यहाँ से जो है नीचे गिर जाए। इसकी पॉसिबिलिटी आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलता है मार्केट में। तो ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अभी जैसे देखिए, अभी हम लोगों ने चार्ट कौन सा लगा रखा है, 1 घंटे का, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा दोस्तों, ट्रेड करने के लिए, इंट्राडे ट्रेड करने के लिए ये डेली का चार्ट लगाइए, डेली का आप चार्ट लगाइए, और डेली चार्ट लगा करके आप क्या करिए दोस्तों, डेली चार्ट लगा करके आप देखिए कि ये जो यहाँ से देखिए इंट्राडे में यदि यहाँ पे 1 घंटे में रिट्रेसमेंट कर रहा होगा तो डेली चार्ट में तो ये रिट्रेसमेंट दिखेगा नहीं, वो कंटिन्यू ऊपर जाते हुए दिखेगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पे डेली चार्ट्स का भी तो रिट्रेसमेंट होगा ना, क्योंकि अभी जो मैंने आपको ओवरव्यू दिखाया ये मैंने पिछले वीडियो में पूरा डिस्कशन कर चुका हूँ। तो अब ये जो यहाँ से लेकर के मार्केट यहाँ तक गया है, ये पॉइंट तक ऊपर गया है, तो ये तो डेली चार्ट में आपको दिखेगा नहीं। अब डेली चार्ट का भी तो रिट्रेसमेंट होना बाकी है ना। डेली चार्ट का कितना होगा, जितना बाकी चार्ट का होता है उतना ही रिट्रेसमेंट डेली का भी होगा। सिंपल है, डेली का भी आपको कितना होगा, डेली का भी 30% रिट्रेसमेंट होगा। अब यहां तक ये चढ़ चुका है तो आपको यही फॉर्मूला क्या करना है, डेली चार्ट्स को जाकर के चेक कर लेना है कि डेली चार्ट्स आपको लगा लेना है। ऐसे ये डेली चार्ट आपने लगा लिया और डेली चार्ट में आप देख रहे हैं कि डेली चार्ट कितना % ऊपर चढ़ने के बाद ये स्टॉक्स, ये इंडेक्स रिट्रेसमेंट कर रहा है। सॉरी, ये SBI है ना दोस्तों, ये SBI है ना, बैंक निफ्टी लगभग 5% के करीब करता है, ठीक है। अब देखिए ये 14% चढ़ने के बाद एक रिट्रेसमेंट करता है। ये देखिए ये मतलब 12% चढ़ा तो एक रिट्रेसमेंट किया, यहाँ से इसने 16%, ठीक है, यहाँ से ये देखेंगे तो लगभग 8%। तो अभी देखिए यदि ये ट्रेंड में होता है, देखिए 12%, यहाँ पे ये 13%, अभी ये कितना 12%। तो इसका मतलब क्या है, ये जो स्टॉक्स है ना, ये जो स्टॉक्स है इसका एवरेज हम लोग निकाल लेते हैं। एवरेज हम लोगों ने निकाला कि 10.5%, मतलब 10% से ऊपर है। देखिए एवरेज इसका ज़्यादा निकलेगा लेकिन मैं एक थोड़ा सा कम पकड़ के चल रहा हूँ। आपको ऐसे ही फॉर्मूला, ऐसे ही सिंपल यूज करना है, कुछ भी नहीं यूज करना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, इस चीज को जो है ना दोस्तों, यहाँ पे क्या किया आपने देख लिया। इस चीज को सिंपल सा है, कुछ भी नहीं किया, आपने इसको देख लिया कि ये स्टॉक्स देखिए जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं। देखिए अभी ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप अब डेली बहुत सारे स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है। आपको हर स्टॉक्स में पॉसिबल नहीं है करना कि आप जब भी ट्रेड हो रहा है तभी जाकर के उसको करें। देखिए आपको इसके लिए पर्टिकुलर कुछ स्टॉक्स बनाना पड़ेगा। जैसे अभी